राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाह। All audience and ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ad-deena indallahi al-Islam. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाह अल्लु रसूल महामदरक बरसी अल्लाह अल्लाह यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराथ न अवतार न्यारतम तम पृथ्वी मध्यम रुजे सिक्कारतम लमलहियम पचपपनम वीर महावीर गुरुवम परार रंबु परार सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम सूम बूम मह ओम मंगलम स्वाहा ओम कुरकुर स्वाहा ओम देवस्य स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पुर्मेदम पुर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मर्तबा बोल दे संजीदगी के साथ सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आपका साउंड बहुत अच्छा बज रहा है, अब थोड़ी आवाज अगर गुंजाइश हो तो दे दे, वरना ठीक है। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाही रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़ी बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है, मुखिया जी बैठे हुए हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हजरात, बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक हमारे मौक़र शोरा इस्लाम से नात खानी समाअत कर रहे हैं, बिलखुसूस शायर हरदिल अजीज हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब कुबला, और एक बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत मौलाना अफजल हुसैन साहब की आपने समाअत फरमाई। मैं ज्यादा देर तक पगड़ी वाले थोड़ी सी संयम बरतो। 10-15 मिनट की गुफ्तगू होगी, नहीं ठीक लगे तो नजराना मत देना, या तो तुम घर चला जाना, लेकिन 5-10 मिनट पहले सुनो, बर्दाश्त करो। काफी देर से आप हजरात नातो मनकबत के अशार समाअत कर रहे हैं। कुछ देर मैं अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि अगर कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह
मुझ तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट खतीब हूं, ओल्डेस्ट नहीं। और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, गौसे आजम पे जान फिदा करने वाला मर्द होता है, यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप अगर हुसैनी हो, आप सच्चे कादरी हो, तो आप अपने एहसासातों जज्बात का इजहार करते रहें और एक मर्तबा संजीदगी के साथ अपने हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरात, जो चले गए हैं जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैं तो दर्शगाही आदमी हूं, 2-4 बच्चे रहते हैं, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। ये मत सोचे कि 1000 का मजमा रहेगा तभी गुफ्तगू होगी। 10 बच्चे हैं क्लास में, आधे घंटे की गुफ्तगू हो जाती है। उसको आप तकरीर भी कह सकते हैं, है ना। मैं अक्सर बेशतर जगहों में कहा करता हूँ अब्दुल सलाम भाई कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। तो ए मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हसनी मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दो कि हम इतने हुसैन के मानने वाले, हम इतने हुसैन के चाहने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने। कर सकते हैं कि नहीं कामयाब? किस तरह करोगे कामयाब जलसे को? आजकल हमारे इलाके का माहौल ये हो चुका है अब्दुल सलाम भाई कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। यही ना हो रहा है। और आजकल ये भी हो रहा है कि फलाना मौलाना आया बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया बिल्कुल जमा दिया, फलाना मौलाना आया बहुत हंसाया। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं? क्या जलसे जुलूस जमने और जमाने के लिए होते हैं? क्या जलसे जुलूस हंसने हंसाने के लिए होते हैं? क्या ये कपिल शर्मा का शो होता है कि यहाँ खूब हंसाया जाए? मेरी मिल्लत के शहजादों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, गौसे आजम फरमाते हैं कि जो जमीन के ऊपर यानी दुनिया में ज्यादा रोएगा, कम हंसेगा, कल मैदाने महशर में उसका मर्तबा उतना ही आला होगा। आज कहते हो कि फलाना मौलाना आया बहुत हंसाया। चाय बंद कीजिए, चाय बंद कीजिए। कहते हैं ना फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया है। और आज हम लोगों ने जलसे को कामयाबी की अलामत ये बना रखा है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया।
लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, ए गौसे आजम के दीवानों, ए हुसैन के चाहने वालों, अगर तुम इस जलसे को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस दिल में ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने अपने बेटे की शादी में जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न करने का वादा करके उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। और अगर आपने वही रिवायती जलसे ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर, दे नारे तकबीर रखा तो आप जान लो कि सुभान अल्लाह कहना अच्छा काम है, नारा लगाना अच्छा काम है। तो ये काम अगर आप घर में करोगे तो क्या बीवी झाड़ू लगा करके, झाड़ू लेकर के दौड़ेगी क्या? हंसना नहीं मेरी तकरीर में, कोई दौड़ेगी क्या? नहीं ना दौड़ेगी है? अच्छा आप घर में जा करके सो करके कहो सुभान अल्लाह, वही सवाब मिलेगा जो जलसे में मिलता है। अगर कोई मिस्त्री काम करता है, राजमिस्त्री है, वो राजमिस्त्री काम करते करते सुभान अल्लाह कहे, वही सवाब मिलेगा जो जलसे में मिलता है। अगर कोई ड्राइवर है तो वो गाड़ी चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, वही सवाब मिलेगा जो जलसे में मिलता है। तो फिर जलसा के सजाने का मकसद क्या हुआ? क्या हुआ? जलसा के सजाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से कुछ पैगाम लिया जाए, कुछ यहाँ से सीखा जाए। अगर आप सीखने की नीयत से कुछ देर बैठना चाहते हो तो बैठो, और जिसे सीखना नहीं वो घर जा सकते हो। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं 10 लोगों के बीच तकरीर कर लेता हूँ आधा घंटा, तो कुछ सीखेंगे आप लोग? हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा जल्दी से दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बेस बिल्कुल कम कर दीजिए, एकदम जीरो कर दीजिए, बेस एकदम जीरो। मेरे सीने में बहुत दम है, आप टेंशन ना ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, सिर्फ 2 शेर। मुअज़्ज़ल साहब की सदारत, और मैं एक जुमला आपको दे दूं कि आज के डेट में खतीब बहुत मिल जाएंगे, मोहम्मद सलाम साहब शायर भी बहुत मिल जाएंगे, और आज के डेट में पीरो भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। टोकरी का टोकरी, जिधर जाओ सब पीरे बन करके बैठा हुआ है ना? और वो ज्यादातर वो पीर हैं जिनको दीन की खिदमत से कोई वास्ता नहीं है, उसे अपनी खानकाह बनाने की फिक्र होती है, अपना घर चमकाने की फिक्र होती है। कहने का मकसद ये कि बहुत पीरो मिलेंगे, लेकिन आज के डेट में इमाम बहुत कम मिलते हैं। जुमले पे गौर करना, इमाम बहुत कम मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खतीबो इमाम हजरत मौलाना अफजल साहब के अंदर काफी जो है खुलूसो लिल्लाहियत कूट कूट के भरी हुई है। मैं जुमला लोगों के हवाले से 2 शेर पढ़ रहा हूं ताकि मेरे अंदर जो सुस्तीपन है वो दूर हो जाए। मैं पढ़ता हूं, सपोर्ट करोगे ना? किस तरह सपोर्ट करोगे? जिस तरह यूपी वालों ने अखिलेश को किया उस तरह बहुमत में लाओगे ना? हाँ, बहुमत में लाओगे ना? हाँ? तो मैं पढ़ता हूँ, देखें आप थोड़ा सा डिले वगैरह क्या क्या देते हैं दे दें, उसके बाद फिर बंद कर दीजिएगा। कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, 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 कि जो
तो देखता क्या गए, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। शायरे अहले सुन्नत शायरे हरदिल अजीज हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब अपनी मोहब्बतों से अपने छोटे भाई को नवाज रहे हैं। मैं इनकी मोहब्बतों का और जुमला उलमाए किराम की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक शेर और पढ़ता हूँ। यही तो काबे का काबा है, देखता क्या है, और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बंदों से, बंदों से, कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बंदों से, बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफा को न माने, जो मुस्तफा को न माने, वो मांगता क्या है, जो मुस्तफा को न माने, वो मांगता क्या है। और मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने, के मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, जो मेरे आका ने पूछा, जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है, जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, Islam is the only true religion in the sight of Allah। हजरात, इस्लाम, अब तकरीर समझने की चीज होती है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तौहीद का पैगाम देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है, इस्लाम बड़ों की इज्जत करने का हुक्म देता है, इस्लाम छोटों पे शफकत करने का हुक्म देता है, इस्लाम वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म देता है। और ये सारे काम अच्छे हैं, अच्छे हैं कि नहीं? माँ बाप की खिदमत करना अच्छा काम है कि नहीं? बड़ों की इज्जत करना अच्छा काम है कि नहीं? नमाज पढ़ना
अच्छा काम है कि नहीं? बोले अच्छा काम है। क्यों? ये सारी चीजों का हुक्म जो है इस्लाम देता है, क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। यही वजह है कि 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले नहीं, बल्कि 4000 साल पहले धर्म इस्लाम के ताल्लुक से भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं तव सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सुजाम्यहम्। बोल दे सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। असल में मैं एक चीज बता दूं, मैं लेटेस्ट खतीब हूँ, मैंने टेस्ट भी देखा है, मैंने वनडे भी देखा है, मैंने 20 भी देखा है। मैं चाहूँ तो 20 में भी तकरीर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वनडे में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टेस्ट के तौर पर भी मैं तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, अगर आपको कुछ समझ में ना आवे मेरी गुफ्तगू तो फिर रात भर जगने का कोई मतलब। इसलिए आप संजीदा होकर के सुने। क्या 4000 साल धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहा गया है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, कि सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को दरकिनार कर दो, सारे धर्मों को छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रजः, और मेरी शरण में आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, यानी धर्म इस्लाम में दाखिल हो जा। लोगों ने पूछा था कि अगर हम धर्म इस्लाम को अपना लेंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता ही में कहा गया, सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः, कि ऐ लोगों, अगर तुम धर्म इस्लाम को अपना लोगे, अगर तुम धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लोगे, अगर तुम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो मौला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस होगा। हजरत 4000 साल पहले ये कहा जा रहा है कि मौला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। हजरत ये 4000 साल पहले की बात है, लेकिन आप कह सकते हो कि मुफ्ती साहब आज तो ट्विटर का दौर है ना, आज तो फेसबुक का दौर है ना, आज तो व्हाट्सएप का दौर है ना, आज तो यूट्यूब का दौर है ना, आज तो सोशल मीडिया का दौर है ना, आज भी इस्लाम का की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर चढ़ के बोल रहा है क्या? आप सवाल कर सकते हो ना है? अगर आप सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर कैसे चढ़ के बोल रहा है। सुनो, एक बहुत बड़े पंडित जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहता है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। एक मर्तबा बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि सबसे पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। नीज ये भी कहा कि अगर सारी दुनिया इस्लाम को स्वीकार कर ले, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है?
है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? ये कौन कह रहा है जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगाता है? क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम की वजह से फैला है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ जुब्बा और टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ कुर्ता पाजामा वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि गांधी जी से पूछ लेते हैं, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया है। मैंने गांधी जी से पूछ लिया कि ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया है, ये बता दिया जाए क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? क्या इस्लाम बम की वजह से फैला है? तो गांधी जी कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, इस्लाम तलवार की वजह से नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। गौसे आजम के दम से फैला है, ख्वाजा गरीब नवाज के दम से फैला है, मखदूम बिहारी के दम से फैला है, मखदूम केचौचा के दम से फैला है, शहीदाने करबला के दम से फैला है। तभी तो गांधी जी कहते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फल्ला फुल्ला तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। ये कौन कह रहा है? छोटा मोटा जो है सनातनी नहीं कह रहा। अगर कह दिया जाए हमारे भाषा में तो ये कह सकते हो कि ये कोई गरचुटिया नहीं है, गांधी जी है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से फैला है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तौहीद का पैगाम देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजे रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। और यही 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद कितनी है? बोले बोले कितने हैं? हकीकी मानों में आजकल होता ये है, अब्दुल सलाम भाई, ये बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं। कितने लोग जो है हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले गए, कितने लोग जो है बच्चे से बड़े हो गए और बड़े से बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक उन्हें ये पता नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों की है। सही बात बोल रहा हूँ? थोड़ा आप लोग से सामने आ जाते तो हमें बोलने में अच्छा लगता। असल में बच्चा लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है, कभी ये इधर देखता है, कभी इधर देखता है, तो हमें लगता है हम तकरीर किसको सुना रहे हैं। थोड़ा सा आप बड़े लोग आ जाएं, इंशाअल्लाह अच्छी तकरीर आप समाप्त करेंगे, समझने वाली तकरीर। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? कुर्सी लेकर के आ जाएं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5 चीजों पे। पहली चीज तौहीद, यानी खुदा की वहदानियत का इकरार करना, ऐलान करना। दूसरी चीज नमाज, तीसरी चीज ज़कात, चौथी चीज रोजा, 5वीं चीज हज। यही हदीसे पाक में भी है, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद
5 चीजों पे। ये याद रखिएगा। कितनी चीजों पे? कम से कम आज के जलसे में ये याद कर लीजिए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे? 5 चीजों पे। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। जानना चाहोगे तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो सनातन धर्म की किताबों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु वर्तधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। बोल दो सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ सकती तो आप बढ़ा दें कि सनातन धर्म की भी बुनियाद 5 चीजों पे। इधर पहली चीज क्या थी? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी इसका तर्जमा यह है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गौर से सुनिएगा, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं। और इधर क्या है? प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। कि पहली चीज ये है कि यकम बरहम अल्लाह एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखो इधर भी वहदानियत का जिक्र और इधर भी वहदानियत का जिक्र। अब थोड़ा आओ, सिख भाइयों का के मजहब में वहदानियत का जिक्र है कि नहीं, आप देखो और समझो। तो उनकी किताबों में आया है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। कि एक ओंकारा अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी से भय डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब जो है नौजवानों, अगले जुमले को सुनना, अकाल मूरत और उसकी कोई मूर्ति नहीं है। किताब उनकी है, तर्जमा मैं कर रहा हूं। अकाल मूरत, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अजवनी से घुंघुर प्रसादी, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आपने देख लिया, इसमें भी वैदानियत का जिक्र है, यानी खुदा के एक होने का जिक्र है कि ना। एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम उसी का नाम सत है। अब थोड़ा जल्दी में आओ, ईसाइयों के मजहब में वहदानियत का जिक्र है कि नहीं? तो उनकी किताबों में है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अल्लाह के रसूल है, प्रोफेट है, संदेष्टा है, पैगंबर है। तो देखो तकरीबन मशहूर मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है ना, है ना। अब जो है अल्लाह को एक मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। हमारा काम बताना है। तो आपने ये जान लिया ना कि खुदा एक है, दोनों में वहदानियत का जिक्र है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा रुकन क्या है इस्लाम का? भूल गए क्या है? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। और इधर क्या है? गौर से सुनोगे तब अच्छा लगेगा। इधर क्या है दूसरी चीज? नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। दूसरी चीज इधर ये है कि षष्टांग करना। षष्टांग असल में अष्ट अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे पंडित लोग जो है जब दरिया के किनारे जाते हैं, अभी छठ पूजा गुजरा है ना, तो देखते होंगे जब वो तालाब से वापस आते होंगे या जाते होंगे तो है ना, पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं या दादी चाची क्या कर रहे हैं, तो जवाब ये मिलेगा षष्टांग कर रहे हैं। क्या कहेगा? षष्टांग कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, ये षष्टांग हकीकी मानों में अगर षष्टांग देखना हो
तो अपनी मस्जिद में चले जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ लो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, सजदान अदा हो जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब सजदान को घिसेट करके सजदे के पास कैसे आए? तो समझो तकरीर को, समझो। वेदों में क्या आया है कि 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अब गिनती करो, पेशानी 1, सजदे में जाते हो तो कई अंग लगते हैं जमीन पे? पेशानी 1, नाक 2, 2 हाथ, कितने हो गए? 2। और वेदों में क्या आया है? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप कह सकते हो कि इधर भी नमाजी का हुक्म है, इधर भी नमाजी का हुक्म है। अब तीसरी चीज आओ, मैं जल्दी जल्दी बताऊं। अब तीसरी चीज आओ, तीसरी चीज ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। और इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दीक्षता, के दान करना। इधर ज़कात देना, इधर दान करना। बात समझ में आ रही है ना? इधर चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, उपहास रहना, भूखे रहना। तो आप रमजान में रोजे रखते हो तो खा पी करके रखते हो या भूखे रह करके रोजे रखते हो? भूखे रह करके रोजे रखते हो। तो इधर क्या हुक्म है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, इधर रोजा रखना, इधर उपहास रहना। अब पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा करतब गंगा जलेश भविष्यति, इधर हज करना, अल्लाह के घर की जियारत करना। और इधर क्या है? ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? अब जहन को करीब करूं। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, हम जो है अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, ए दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और सबका निचोड़ निकालो, तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना। समझा आपने कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। इसीलिए हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे साथ बोले मोहम्मद ना होते, मेरे साथ बोले मोहम्मद ना होते
तो कुछ भी ना होता, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता। ना आदम होता, ना आदम की आदमियत होती, ना नूह होता, ना नूह की सुजात होती, ना साले होता, ना साले की फसाहत होती, ना सीस होता, ना सीस की मारिफत होती, ना इब्राहिम होता, ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना इस्माइल होता, ना इस्माइल की जुबान होती, ना इसहाक होता, ना इसहाक की रजा होती, ना दाऊद होता, ना दाऊद की आवाज होती, ना अय्यूब होता, ना अय्यूब का सब्र होता, ना ईसा होता, ना ईसा का कमाल होता। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो ना सिद्दीक होता, ना सदाकत होती, ना उमर होता, ना अदालत होती, ना उस्मा होता, ना सखावत होती, ना अली होता, ना सुजात होती, ना हुसैन होता, ना शहादत होती। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते ना गौस होता, ना गौसियत होती, ना खाजा होता, ना खाजगियत होती, ना मखदूम होता, ना मखदूमियत होती, ना महबूब औलिया होता, ना महबूबियत होती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जान। यानी अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता। ये मेरे मुस्तफ़ा का देन है कि चांद की चांदनी मेरे मुस्तफ़ा के लिए है, सूरज की रोशनी मुस्तफ़ा के लिए है, दरिया की रवानी मेरे मुस्तफ़ा के लिए है, मौजों की तुगियानी मुस्तफ़ा के लिए है, आबशारों का तरानुम मुस्तफ़ा के लिए है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये सब कुछ जो है मेरे मुस्तफा के लिए है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, जानने की कोशिश करो। सबसे पहले अरे मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया, तब तो सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए पैदा फरमाया, है ना। इसी की जानिब इशारा करते हुए कबीर दास कहते हैं कि परकट की ने नूर खुदी से सिर जय सकल जाना, परकट की ने नूर खुदी से सिर जय सकल जहाना, जग नैया पथवार मोहम्मद नैर हुए रगे माना, नैर हुए रगे माना। ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिछन को बैठे उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसी से सारी कायनात को बनाया। अब एक बात और सुन लो, वो नूर 73,000 साल तक, वो नूर 73,000 साल तक बारगाहे इलाही में रहा, और 73,000 साल के बाद सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। किसमें आया? आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब सजरा सुनो, अब सजरा सुनो। सजरा का मतलब समझते हो? सजरा का मतलब नहीं समझते हो? खतियान का मतलब समझते हो? बंसावली समझते हो? झारखंड सरकार ने कई जो है जिले को सुखाड़ घोषित किया, तो उसमें बंसावली मांग रहा था। जमा किए आप लोग? बंसावली का मतलब ये होता है कि आपका दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़दादा कौन है, चकरदादा कौन है, समझे?
अब मैं आदम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक सजरा पढ़ रहा हूँ, फिर आदम से लेकर के गौसे आजम तक पढ़ूंगा। अच्छा लगे तो इस्तकबाल करना। और मुअज्जल साहब से गुजारिश है आप सामने थोड़ा आ जाइए ताकि मेरी एनर्जी में इजाफा हो जाए। मैं पढ़ता हूँ आप सुने। वो नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, और किलाब के बेटे हैं कुसै, और कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब चूंकि मैंने ख्वाजा तक पढ़ने का वादा किया है, मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, क्योंकि मेरे रसूल का खानदान बेटे से नहीं बल्कि बेटी से चला है। अब फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम बाक, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम काजिम, इमाम काजिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मोदी वोदी की हुकूमत के साए तले नहीं जी रहे, क्योंकि इन लोगों की वैलिडिटी महदूद होती है। देख लो गांधी से लेकर के मोदी तक, इन लोगों की वैलिडिटी महदूद होती है। इन लोगों की वैलिडिटी 5 साल होती है, 5 साल के बाद वैलिडिटी खत्म, फिर जो है वोटिंग, फिर चुनाव, फिर अगर बहुमत है तो फिर जो है हुकूमत, नहीं तो खत्म। लेकिन हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जिसकी हुकूमत कल भी थी, आज भी है और ता क़यामे क़यामत रहे। वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए।
आप कहोगे मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में जितने बादशाह गुजरे हैं सबकी वैलिडिटी महदूद है, सबकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में कौन बादशाह है जिनकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है। जमीन के ऊपर थे तब भी उन्हीं की हुकूमत थी, आज ज़ेरे जमीन है फिर भी उन्हीं की हुकूमत है। तो सुनो ए मेरी मिल्लत के शहजादो, उस बादशाह का नाम जिसकी वैलिडिटी महदूद नहीं है, खत्म नहीं होती है, उस बादशाह का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। और उनकी तरह हिंदुस्तान में कोई बादशाह नहीं है, कोई नहीं है। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। अच्छा, सब लोग जो है सही के लोग हैं, कहीं भाड़ा उड़ा पे नहीं लाए गए, आप लोग सब यही के हैं ना, माशाअल्लाह। अगर दूसरा मिसरा आ जाए तो इस्तकबाल कर लेना, क्योंकि जो इस शेर का इस्तकबाल नहीं करेगा उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। देखो शेर तो देखो कम अज कम कि जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई। नारे तकबीर! क्या कर रहे हैं कसम खुदा की, इतना बेहतरीन शेर आ रहा है, लगाओ जमा के नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ख्वाजा के जैसा को राजा हो नहीं सकता। अब कुर्से के जिंदा दिल मुसलमानों, जब हिंदुस्तान के ख्वाजा की तरह कोई नहीं हो सकता है,